सीता स्वयंवर में राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, सबको उस स्वयंवर के लिए बुलाया, परंतु राजा दशरथ या अयोध्या के किसी व्यक्ति को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। इसका कारण कोई आपसी बैर नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिससे राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया राजा जनक ने राजा दशरथ को, क्या थी वो घटना, आइए जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद वह पहली बार सज धज कर अपनी ससुराल को जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह उसको दलदल मिला। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसमें एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद फंसे फंसे मरने की दशा में आ गई थी। उस व्यक्ति ने उसको देखा तो उसके मन में गाय को बचाने का ख्याल आया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, ये गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस दलदल में घुसा तो मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल में ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। वह सोचकर वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने जब उसे जाते हुए देखा तो उस व्यक्ति को श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि तू उसे देखेगा तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर कुछ ही क्षण में गाय के प्राण निकल गए। उस श्राप को सुनकर व्यक्ति दुविधा में फंस गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो तो हो गया। अब वह व्यक्ति उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। मन में बहुत बोझ लिए वह अपनी ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर ही बैठ गया और विचार करने लगा कि अगर मेरी नजर मेरी पत्नी पर पड़ गई तो क्या होगा। कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे घर के अंदर आने का अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया। रास्ते में जो घटना घटी थी उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय के द्वारा दिया गया श्राप बार बार गूंज रहा था। तब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लेकर आती हूँ। पत्नी ने जब जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनने पर भी चुप रहा। काफी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते में घटित सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं भी पवित्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर तो देखो। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने जो ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्राप वंश पत्नी को देख ही नहीं सका। उस व्यक्ति की पत्नी भी पवित्रता थी, इसी कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर पत्नी अपने पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई। वहां जाकर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई। उन्होंने अपने दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देव, गो श्राप से निर्वित का कोई सटीक उपाय हो तो बताएं। सभी विद्वानों ने आपस में विचार करके एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पवित्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लगाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो गो श्राप से मुक्ति मिल जाएगी तथा इसकी आंखों की रोशनी पुण्य लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की सभी रानियों से सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पवित्रता होने में कोई संदेश की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पवित्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली
वाली ही क्यों न हो, उसे भी पवित्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पवित्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। तब राजा ने यह दिखाने कर लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है। उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजस्वी ठाट बाट से स्वागत व सम्मान किया। जब राजा ने उस महिला को समस्या बताई तो साथ ही ब्राह्मणों द्वारा जो उपाय बताया गया था वो भी बताया। महिला ने राजा को उस कार्य को करने की स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन महिला छलनी में पानी गंगाजल लेकर आई। वहां पहुंचकर उसने प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, यदि मैंने अपने तन और मन से अपने पति को ये परमेश्वर माना हो तो गंगाजल की एक भी बूंद इस छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके जब उसने गंगाजल को छलनी में भरा तो ये जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। वह पवित्र गंगाजल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, वह सोचकर उसने थोड़ा सा गंगाजल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में आ पहुंची। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। उसने जो ही गंगाजल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, यूं ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। तब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा शाबाश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए कि यही कारण था कि सीता स्वयंवर के समय राजा ने सोचा कि जिस तरह सफाई करने वाली इतनी पवित्र है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संधान लिया तो क्या होगा, राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर अयोध्या नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को भला कौन आज तक टाल सका। वही हुआ जो होना था। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए तथा धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सुकुमारी सीता का वर्ण कर ही लिया। धोबी ने की थी माता सीता की निंदा। क्या थी धोबी के पूर्व जन्म की कहानी। पुराणवी कथाओं के अनुसार रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान लंकापति रावण का वध करके लंका पर विजय पाने के बाद वापस अयोध्या नगरी लौट कर आते हैं, तब अयोध्या नगरी लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई थी, जिसके कारण माता सीता को अपने स्वामी भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं जो माता सीता से जुड़ी हुई है? तो आज हम जानते हैं कि इस कहानी के बारे में। एक मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय धरती पर बनी गहरी रेखा द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुई थी। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता एक दिन अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ पर उसी बगीचे में एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था और वे दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि धरती पर श्री राम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्य है वो सीता और धन्य है वो श्री राम। उनकी ऐसी बातें सुनकर सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें अच्छी तरह से
पूछ लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके सीता ने अपनी सखियों से कहा कि यह पक्षियों का जोड़ा अति सुंदर है, तुम इसको पकड़ करके मेरे पास लेकर आओ। तुम चुपके से जाकर इन दोनों को पकड़ लाओ। सखियां चुपके से जाकर इन दोनों को सुंदर पक्षियों को पकड़कर सीता जी के पास ले आती है। सीता ने उन पक्षियों को कहा कि तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो तुम मेरे से डरो मत और बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी से बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। हे देवी, वाल्मीकि नाम के आश्रम नाम से हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े ऋषि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। सभी देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां पर वे भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम का अपने विशाल राज्य का लालन पालन करेंगे और भी बहुत सी बातें हैं हमारे सामने सुनने में आई है। हे देवी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत सुंदर बातें सुनकर सीता ने श्री राम को मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम किसके पुत्र हैं और मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। सीता की बातें सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची, भुजाएं घुटनों तक गला शंख के समान होगा, वृक्ष सतल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। ऋषि मुनि देव गंधर्व वो भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, फिर हमारे जैसे पक्षियों की तो क्या मजाल है जो हम उनकी वाणी का वर्णन करें। जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र श्री राम जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परंतु हे देवी, तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह राजा जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए हमारे भवन में खुशी से रहो। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, हे देवी, हम वन के पक्षी हैं, हम तुम्हारे भवन में सुख से नहीं रह पाएंगे। मैं गर्भवती भी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी। ऐसा करने पर भी सीता माता ने उनको नहीं छोड़ा। तब सुख ने कहा, सीते, मेरी भार्या को छोड़ दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। यह बच्चों को जन्म दे के फिर तुम्हारे पास मैं इसको लेकर आ जाऊंगा। तोते ने ऐसा कहा, पर सीता ने कहा, हे सुख, तुम आराम से जा सकते हो, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। तब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया। तब वह सुख अत्यंत दुखी हो गया।
शुक ने कहा, महात्मा लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त वाणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस बगीचे में बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए आज यह बंधन कैसे होता प्राप्त होता। इसलिए मौन रहना ही अच्छा है। इतना कहकर शुक पुनः बोला, हे देवी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। देवी, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख के व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे तू भी गर्भवती होकर इसी अवस्था में अपने पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का नाम स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसी से ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और वह सुखी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अपनी भार्या की मृत्यु हो जाने पर सुख शोक से आतुर होकर बोला, मैं श्री राम की नगरी में अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही द्वारा वाक्य से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कहने से ही सीता जी को निंदित हुई और उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता को अपने पति से अलग कराने का कारण हुआ और सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा। राजा दशरथ का जन्म कब और कैसे हुआ? राजा दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुवती के गर्भ से हुआ था। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना ववस्तव मनु ने की थी, पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित था। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी। राजा दशरथ वेदों के ममरज, धर्मप्राण, दयालु, रणकुश और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भगत थी। उनके राज्य में किसी के भी मन में किसी के प्रति देश भाव का सर्वथा अभाव था। प्राचीन काल में मनु और शत्रुपा ने वृंदावस्था आने पर घोर तपस्या की। दोनों एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। दोनों ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते कहते दोनों की आंखों से प्रेम धारा प्रभावित हो गई। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वत्स्य, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान ने कहा, तुम निष्कोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर मन ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। मनु ने बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि किसी जन्म में आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लें। ऐसा ही होगा वत्स्य। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और कहा, त्रेता युग में मैं तुम्हारे घर अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी।
तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से राजा दशरथ का जन्म हुआ। राजा दशरथ के जन्म के बाद राजा दशरथ नारी कैसे बने और किस संतान को दिया जन्म। एक दिन महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए। तब उन्होंने बहुत देर तक शिकार नहीं मिला और वे थक गए और उनको प्यास लग गई। वे पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुंचे जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान नहाने के लिए आरक्षित था, जिसका संरक्षण ऋषि श्रृंग करते थे। उन्होंने उस तालाब के संरक्षण के लिए अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा था कि अगर इसमें कोई पुरुष नहाए या उसका पानी पिए तो वह तुरंत ही स्त्री के रूप में बदल जाएगा। बस यही गलती महाराज दशरथ ने की थी। उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने जाकर उस तालाब का पानी पी लिया था और वे तुरंत ही एक स्त्री के रूप में बदल गए। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और वे लौटकर अपने राज्य में भी नहीं जा सकते थे। तभी वहां से अंग देश के राजा रोमपाद गुजर रहे थे। उनकी नज़र महाराज दशरथ पर पड़ी जो कि अब स्त्री एक सुंदर अप्सरा बन चुके थे। तब वे उनसे बात करने गए तो महाराज दशरथ ने बताया कि वे अपनी यादाश्त भूल गई है और इस वन में गुम हो गई है। तो अब वो ऐसे में राजा रोमपाद उसे अपने साथ अंग देश ले गए जाते हैं और उनसे शादी करते हैं। तब उन्हें आगे जाकर शांता नाम की लड़की होती है। कुछ समय बाद जब अयोध्या में चर्चा होती है कि महाराज दशरथ कहाँ है, तब ऋषि वशिष्ठ अपने मंत्री आर्य सुमित को शोध कार्य के लिए भेजते हैं। आर्य सुमित को सारी हकीकत का पता ऋषि श्रृंग से पता चलता है तो वे अंग देश जाते हैं और नारी रूपी दशरथ महाराज को लेकर ऋषि श्रृंग के आश्रम में लाते हैं। तब जाकर श्रृंग ऋषि उन्हें अपने तप शक्ति से पुनः अपना पुरुषोत्तम आप वापिस करते हैं। तो इस प्रकार से राजा दशरथ एक दिन रानी बन गए थे और उन्होंने शांता नाम की लड़की को जन्म दिया था। रामचंद्र जी कौन थे और वो किस जाति के थे? रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे। आज से हजारों साल पहले एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यह भारत नाम राजा रामचंद्र के पूर्वज राजा भरत के नाम पर रखा गया था। लंबे समय तक रामचंद्र जी पूरे भारत खंड पर राज करते थे। उन्हें हजारों साल बाद भी आज याद किया गया है क्योंकि उनकी राज्य व्यवस्था बहुत बेहतर थी और उनका व्यक्तित्व इंसान को आज भी एक सर्वोत्तम इंसान बनने का मार्ग दिखाता है। रामचंद्र जी का जीवन पूरी तरह से त्याग पर आधारित है और वह दर्शाता है कि किस प्रकार समाज कल्याण के लिए और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। राम जी का जीवन हमें बताता है कि आपका त्याग जितना बड़ा होगा आप उतने बड़े महान बनेंगे। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा थे। भगवान राम का धर्म हिंदू था। उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु था और उनकी जाति सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति कहलाते थे। रामचंद्र जी मनु, माधाता, भरत, कश्यप जैसे राजाओं की वैशाली से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम दशरथ था।
भगवान राम के दो बेटे हुए, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश था। मगर इसके बाद इस वैशाली का तालमेल थोड़ा बिगड़ गया। इस वजह से इसके बाद के राजाओं को याद करना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से भगवान राम के दो पुत्र पैदा हुए थे, लव और कुश। भगवान राम के वंश का नाम रघुकुल क्यों पड़ा? जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान राम सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति के थे। उनके कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल था। मगर बहुत जगह आप भगवान राम के वंश को रघुकुल के नाम से भी पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आपको बता दें कि राम से पहले जितने भी राजा इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए, उनमें से राजा रघु सबसे पराक्रमी और ताकतवर योद्धा माने जाते थे, जिनके नाम पर पूरे खानदान का नाम रघुकुल पड़ गया था। इसी तरह रघुकुल में भगवान राम से पहले भागीरथ का जन्म हुआ था, जिनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने माँ गंगा नदी को धरती पर भेजा था। कुछ लोग रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और इस वजह से वे भगवान राम की पूरी वंशावली को समझना चाहते हैं। हमने आपको भगवान राम के रघुकुल में जन्म लेने वाले सभी राजाओं के नाम नीचे सूचीबद्ध रूप से बताया है। ब्रह्मा जी की सृष्टि को बनाने के बाद कुछ लोगों को बनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के बाद कुछ लोगों को बनाया, जिसमें से एक राजा मारीच थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र राजा मारीच थे और उनके पुत्र कश्यप हुए। उन्हीं के नाम पर कश्यप गोत्र चलाया जाता है। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए और विवस्वान के पुत्र मनु हुए। मनु के पुत्र कुशी और कुशी इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बाण, पृथु, त्रिशुक, पुनाक्ष हुए। पुनाक्ष के पुत्र माधाता हुए, जिन्होंने 100 राजयुवज करवाया था और राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की थी। माधाता के पुत्र सुसुंदी और सुसुंदी के पुत्र राजा भरत, जिनके नाम पर उस समय के बड़े पृथ्वी के टुकड़े का नाम भारत दिया गया था। भरत के बेटे आसित से साम्राज्य आगे बढ़ा और बहुत सारे राजा आए, जिनमें रघु और भागीरथ का नाम भी आता है। इसी तरह बहुत सारे राजा आए और निहुस जन्म हुआ, जिनके बेटे यदांती और उनके बेटे राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसके बाद राजगद्दी पर श्री रामचंद्र जी बैठे और उनके 2 बेटे लव और कुश हुए। तो दोस्तों, भगवान श्री राम गद्दी पर बैठे और उनके 2 बेटे लव और कुश हुए। किसके श्राप से राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को वनवास भेजा? श्रवण कुमार शांतनु नामक एक साधु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम ज्ञानवती था, जो एक धर्मपरायण स्त्री थी। उनके माता पिता नेत्रहीन थे। बड़े कष्ट सहकर उन्होंने उनका लालन पालन किया था, इसलिए माता पिता के प्रति उनके मन में अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। जब वे कुछ बड़े हुए तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। वे नदी से पानी भरकर लाते, जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते, भोजन तैयार करते और घर के समस्त कार्य करते। माता पिता की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते थे। विवाह योग्य होने पर माता पिता द्वारा उनका विवाह करवा दिया गया, किंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ वह श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता को बोझ स्वरूप मानती थी। वह दिखावे मात्र के लिए श्रवण कुमार के समक्ष माता पिता की सेवा करती थी और पीठ के पीछे उन्हें बहुत बुरा व्यवहार करती थी। जब श्रवण कुमार को इस विषय में ज्ञात होता है तो उन्होंने अपनी पत्नी को फटकार लगाई। तब रूठ कर वह अपने मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दिया। समय के साथ श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो चले थे। उनकी इच्छा मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा पर जाने की थी,
एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा श्रवण कुमार को बताई तो श्रवण कुमार उनकी इस इच्छा की पूर्ति की तैयारियों में लग गया। दो बड़ी टोकरियों को एक मजबूत रस्सी के दोनों छोर पर बांधकर उन्होंने कावड़ तैयार किया। एक टोकरी में अपने पिता को बिठाया और दूसरी टोकरी में अपनी माता को बिठाया और फिर उस कावड़ को अपने कंधों में लाद कर के वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। वे अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थों पर ले गई। तीर्थ स्थानों पर वर्णन कर वे अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों का वर्णन करके वे अपने माता पिता को सुनाया करते थे। इस तरह उनके नेत्रहीन माता पिता उनकी आंखों से तीर्थ दर्शन करने लगे। एक संध्या श्रवण कुमार कावड़ लेकर एक वन में प्रस्थान कर रहे थे। उनके माता पिता बहुत देर से प्यासे थे। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कावड़ रख दिया और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। पास ही उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी के तट पर पहुंच गए। उस दिन अयोध्या के राजा दशरथ उसी वन में आखेट शिकार कर रहे थे। दिन भर वन में भटकने के उपरांत भी उन्हें कोई आखेट न प्राप्त हो सका। वे वापस लौटने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें नदी के तट पर आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि आवश्यक ही कोई वन्यजीव नदी पर प्यास बुझाने के लिए आया है। शब्द भेदी बाण चलाने से परागत राजा दशरथ के आहट की दिशा में बाण छोड़ दिया, किंतु वह कोई वन्य प्राणी नहीं अपितु श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता के लिए कलश में जल भर रहे थे। बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से कराह उठे। वह कराहट सुनकर राजा दशरथ को अपनी त्रुटि का भान हुआ और वे नदी के तट पर पहुंचे। घायल अवस्था में श्रवण कुमार वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण कुमार से क्षमा याचना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका। इस समय वे प्यास से व्याकुल हैं। कृपा कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास को बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। अनजाने में समय से हुए अपराध से दुखी होकर राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए थे कि वह उनका पुत्र नहीं है। पूछने पर दशरथ ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता विलाप करने लगे और उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि पुत्र वियोग से तड़फ कर वह भी अपने प्राण त्याग देगा। तो यही वजह थी कि जब राजा दशरथ ने प्राण त्यागे तो राम और लक्ष्मण सब पुत्रों की वियोग में ही राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। माता सीता को वनवास में जाने से किसी ने क्यों नहीं रोका। जब श्री राम ने माता सीता के द्वारा वन जाने की बात सुनी तो वे विचलित हो उठे और स्वयं उनके साथ वन में जाकर रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने सीता के लिए राज सिंहासन का पद छोड़ने तक का कह दिया, लेकिन सीता ने राजा का पद ग्रहण करते हुए उन्हें अपने वचनों की याद दिलाई। उन्होंने समझाया कि राजा बनने के पश्चात उन्होंने निजी जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रजा के हित का सोचना होता है। इसलिए ऐसे में एक राजा को अपना निजी जीवन उसके बीच में नहीं लाना चाहिए तथा जो प्रजा जो सही लगता है वैसा ही करना चाहिए। साथ ही एक राजा को अपना दुख प्रजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्री राम से वचन लिया कि वे उनको जाने के लिए नहीं रोकेंगे तथा इतना कहकर माता सीता ने वन में जाने की तैयारी कर ली। भगवान श्री राम माता सीता के बीच इस रात को यह सब बात हुई तथा उनके वन जाने का निर्णय हुआ।
उस समय तीनों माताएं तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी तथा सभी राज परिवार के सदस्य नगरवासी सो रहे थे। केवल श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को इस बात का पता था कि जिन्हें माता सीता को वन में छोड़कर आने का आदेश मिला था, उन्हें उस रात यह बात किसी को भी न बताने का आदेश दिया था। माता सीता ने अपना वनवासी का रूप धरा तथा रथ में बैठकर लक्ष्मण जी के साथ वन के लिए निकल गई। जब वे वन में पहुंचे तब माता सीता ने एक निश्चित सीमा के बाद रथ रोकने का आदेश दिया तथा वहां से लक्ष्मण को वापस लौट जाने को कहा। इस पर लक्ष्मण विलाप करने लगे तथा वापस जाने से मना कर दिया। उन्होंने माता सीता के साथ रहने तथा जीवन भर एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। इस पर माता सीता ने एक पेड़ की डाली अपने सामने रखी तथा लक्ष्मण जी को अपनी शपथ दी कि यह इस रेखा को लांघकर उनके पीछे नहीं आएगा। इसके पश्चात माता सीता वहां से आगे चली गई तथा लक्ष्मण विवश होकर वापस लौट गए। इस प्रकार से किसी ने भी माता सीता को वन में जाने से नहीं रोका। राम लक्ष्मण ने ही नहीं, भरत शत्रुघ्न ने भी काटा था वनवास। पिता दशरथ का वचन पूरा करने के लिए श्री राम 14 वर्ष का वनवास के लिए घर से निकले तो अनुज लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता भी उनके साथ गई। इस दौरान छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे, लेकिन जब वे लौटे तो भाई के वियोग में उन्होंने भी राजमहल छोड़ दिया। भरत भाई की चरण पादुका रखकर नंदीग्राम के जंगल में कुटिया बनाकर तपस्वी के वेश में रहते हुए राजपाट को देख रहे थे। वह वहां जमीन पर सोते थे और नदी पोखरे का पानी पीते थे, कंदमूल फल खाते थे। इधर तीनों भाइयों के राजमहल छोड़कर जंगल में रहने से आहत चौथे भाई शत्रुघ्न ने भी अयोध्या छोड़ने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह नंदीग्राम में ही जाकर भाई भरत के साथ कुटिया के बाहर तपस्वी की तरह रहने लगे। बताया जाता है कि पूरे 13 वर्ष तक पूरी अयोध्या तो क्या खुद माँ कौशल्या को भी इस बात की खबर नहीं थी। एक दिन रात के समय राजमहल की छत पर कौशल्या ने शत्रुघ्न की पत्नी सुतकृति को अकेले घूमते हुए देखा तो चौंक उठी। उन्होंने तत्काल पहरेदारों के जरिए उन्हें बुलाया। सुतकृति के आने पर कौशल्या ने उनसे पूछा, तुम अकेले छत पर क्यों टहल रही हो? शत्रुघ्न कहाँ है? तो सुतकृति ने कहा, मुझे नहीं पता माता, वह तो मुझे 13 वर्षों से कहीं नहीं दिखे हैं। यह सुनकर कौशल्या बहुत दुखी हो गई और खुद आधी रात ही सैनिकों के साथ शत्रुघ्न को खोजने निकल पड़ी। कई जगह पूछने पर पता चला कि वह नंदीग्राम में है। कठिन रास्तों से होते हुए माँ कौशल्या नंदीग्राम पहुंची तो वहां भरत जी कुटिया बनाकर तपस्वी के भेष में दिखे, जबकि कुटिया के बाहर बड़ी चट्टान पर अपनी बाह का तकिया बनाए शत्रुघ्न जी गहरी नींद में सोए हुए मिले। बेटे को ऐसी हालत में देखकर माँ कौशल्या द्रवित हो गई। उन्होंने शत्रुघ्न को छूकर आवाज लगाई। वो चौंक कर खड़े हो गए। शत्रुघ्न ने रानी से पूछा, माँ यहाँ कहाँ अपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लेती। माँ कौशल्या उन्हें दुलारते हुए बोली, क्या अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? लेकिन तुम यहाँ क्यों सोए हो? अयोध्या में क्यों नहीं? तो तभी शत्रुघ्न भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, माँ, बड़े भैया राम पिताजी का आदेश मानते हुए वन में चले गए। साथ भैया लक्ष्मण और भाभी भी चले गए। अब भैया भरत भी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। तो क्या राजमहल का ठाठ बाट ये सब मेरे लिए ही था? इस पर माँ कौशल्या कोई जवाब नहीं दे सकी। शत्रुघ्न ने भाइयों का वन में रहते हुए खुद भी पत्नी और भोग विलास से दूरी
बना ली थी, मगर माता कौशल्या के आदेश पर उन्हें मथुरा का राजा बनाया गया और अपनी सुकृति के साथ वहां रहने का आदेश दिया गया। सुकृति सीता की चचेरी बहन और राजा जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज की पुत्री थी। इस तरह 13 वर्ष का वनवास काटकर शत्रुघ्न मथुरा के राजा बने तो भरत जंगल से राजकाज चलाते हुए राम के वनवास पूरे होने तक के बाद अयोध्या में लौटे। तो इस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न ने भी पूरा 13 साल का वनवास काटा था। 14 साल का वनवास भरत ने काटा था। भगवान राम को किसने दिया था श्राप माता सीता को छोड़ने का? एक बार नारद मुनि भगवान राम को किसने दिया था श्राप माता सीता को छोड़ने का? एक बार नारद मुनि को अपने ब्रह्मचार्य पर अहंकार हो गया था। इस अहंकार को उन्होंने भगवान शिव के समक्ष प्रकट किया। उन्होंने महादेव के समक्ष कहा कि मेरा ब्रह्मचार्य इतना अटूट है कि इसे स्वयं कामदेव भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस पर भगवान शिव ने उनकी प्रशंसा की, परंतु उन्हें इस बात को लेकर भी चेताया गया कि इस बात को आप अभिमान में आकर भगवान विष्णु के सामने न रखें। परंतु देवऋषि नारद नहीं माने और वे भगवान विष्णु जी के सामने अपनी इस बात का गुणगान करने लगे। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अहंकार को समझ लिया। उन्होंने उनके इस अहंकार को तोड़ने की रचना की, एक माया के रूप में रच डाली। दरअसल विष्णु जी से भेंट करने के पश्चात जब वह वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में विषम मोहिनी नाम की एक राजकुमारी का स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। जब नारद मुनि ने राजकुमारों के रूप को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। वे इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक अच्छा और सुंदर रूप चाहते थे। इसके लिए वे भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, मैं आपको हरि का रूप तो दे दूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस रूप को लेकर पछताओ। दरअसल नारद जी नहीं जानते थे कि हरि का एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद को दे दिया, लेकिन इस बात से अनभित नारद राजकुमारी विषम मोहिनी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो नारद के बंदर वाले मुख को देखकर बेहद हंसने लगी। उसके बाद सभा में उपहास उड़ रहा था। नारद मुनि ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ जो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं और राजकुमारी मुझे वरमाला नहीं पहना रही। तभी उस सभा में स्वयं विष्णु भगवान जी पधारे और राजकुमारी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। यह देखकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले से अपना चेहरा पानी में देखा। उनका बंदर वाला चेहरा देखकर वे बेहद क्रोधित हो गए। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को ये श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे ही आप धरती पर अपनी स्त्री के वियोग में तड़पोगे और उस समय वानर ही आपकी मदद करेंगे। तब भगवान विष्णु की माया का प्रभाव खत्म हुआ तो देवऋषि को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु जी से यह क्षमा मांगी। तब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें इसी श्राप के कारण माता का वियोग सहना पड़ा। तो इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग के अवतार श्री राम को पत्नी वियोग और वानरों की मदद लेनी पड़ी। दूसरा श्राप हम आपको बता दें कि बाली की पत्नी तारा एक अप्सरा थी जो कि समुद्र मंथन में बाली को प्राप्त हुई थी। तारा ने भगवान श्री राम को गुस्से से श्राप दे दिया। बाली की पत्नी तारा के द्वारा दिए गए श्राप ने तारा ने श्री राम से कहा, आप अपनी पत्नी श्री सीता को रावण से वापस पाने के लिए फिर से खो देंगे।
और वापस पाने के बाद फिर से खो देंगे, वह आपसे बहुत दूर चली जाएगी। इसके अलावा तारा ने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उनके पति बाली द्वारा ही होगी। तो अब मैं बताती हूँ कि राजा दशरथ का दाह संस्कार किसने किया था। राजा दशरथ का दाह संस्कार किसने किया था? कैकेयी के षड्यंत्र के तहत भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण से ही 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। उस समय दशरथ के 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी देश में गए हुए थे। श्री राम के वनगमन के कुछ दिनों के पश्चात दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब उनकी हत्या हुई तब उनका कोई भी पुत्र उन अयोध्या में नहीं था। तो राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या शोकहीन हो गई थी। वह राजगुरु तीनों रानियां, सामंतों व अन्य प्रजावासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, क्योंकि राजा की मृत्यु के पश्चात यदि कोई नया राजा नियुक्त ना हुआ हो तो वह उस समय उपस्थित ना हो, तो राजगुरु को ही सभी राजनीतिक महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनके पुत्र के द्वारा ही करवाना चाहते थे, क्योंकि पुत्र ही पिता का संस्कार कर सकता है। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के मृत शरीर को औषधि युक्त तेल के साथ संभाल कर रखा, ताकि उनके पुत्र भरत और शत्रुघ्न के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से एक संदेश वाहक को तेज गति से कैकेयी देश में भेजा गया तथा भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या की राज आज्ञा सुनाई गई। उस समय उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया, वह केवल शीघ्र अयोध्या आने का आदेश दिया गया। राज आज्ञा के अनुसार भरत और शत्रुघ्न तेज गति से अयोध्या की ओर निकल पड़े। भरत व शत्रुघ्न के अयोध्या पहुंचते ही उन्हें सब षड्यंत्र, श्री राम के वनगमन व दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनते ही भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। वह अपने पिता को देखकर विलाप करने लगे। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने स्थिति को संभाला व भरत और शत्रुघ्न को ढांढस बंधवाया। उसके बाद ही राजा दशरथ का अपने दूसरे पुत्र भरत व चौथे पुत्र शत्रुघ्न के द्वारा अंतिम संस्कार की सभी विधि की गई। भरत के द्वारा ही अपने पिता को अंतिम मुखाग्नि दी गई। श्री राम व लक्ष्मण के द्वारा तिलांजलि जब चित्रकूट में भरत सभी राज परिवार के साथ भगवान श्री राम को वापिस अयोध्या लाने पहुँचे, तब उनके द्वारा श्री राम व लक्ष्मण को अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला। इसके बाद उनके दोनों पुत्रों ने भी अपने पिता को जलांजलि दी। तो इस प्रकार से राजा दशरथ का दाह संस्कार किया गया। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ मेरे चैनल पे सुन सके। तो बोलो जय श्री राम।